आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। एंड टीवी के शो लव मी इंडिया में गाला राउंड शुरू होने वाला है। मेरे साथ भूमि मौजूद है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और वो कितने टैलेंटेड हैं। एन टी वी को मैं बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि लव मी इंडिया किड्स ये जो शो लेकर आ रहे हैं वो इंडिया का सबसे पहला किड्स लाइव सिंगिंग रियलिटी शो है। और उसमें बच्चों को 4 जोन्स में बांटा गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और मैं ईस्ट जोन की कैप्टन हूँ। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे जोन से अब टॉप 10 में 2 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, स्तुति जायसवाल और हर्षिता भट्टाचार्य। हर्षिता सबसे छोटी है। जितने भी टॉप 10 अब सिलेक्ट हुए हैं और इस सैटरडे संडे से गाला राउंड शुरू हो रहे हैं। और हर्षिता 7 साल की है, सबसे छोटी है हमारे इस टॉप 10 में। जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी जोन के सिंगर्स हैं, उन सब में हर्षिता शी इज़ द यंगेस्ट। और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं इन लोगों को मेंटर कर रही हूँ। और हमारे शो में जजेस हैं हिमेश रेशमिया जी, नेहा भसीन और गुरु रंधावा। और 4 जोन्स के कैप्टन्स हैं। मैं ईस्ट जोन से बिलोंग करती हूँ, एज एन ईस्ट जोन की कैप्टन हूँ। अभिजीत सावंत वेस्ट जोन के कैप्टन हैं, नवराज हंस नॉर्थ के कैप्टन हैं और अनुषा मणि साउथ जोन की कैप्टन हैं। और हम चारों के बीच में ये कंपटीशन अब जो है वो सीरियस कंपटीशन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 12-12 बच्चों को प्रेजेंट कर रहे थे ऑडिशन के दौरान, और वो भी लाइव टेलीकास्ट होता था। एंड बिफोर वी गेट दोज किड्स इन द शो, आई थिंक पहले सबसे पहले वोटिंग राउंड्स में वोटिंग्स ऑलवेज चलती रहेंगी और लाइव वोटिंग होती है। तो लाइव वोटिंग में सबसे पहले पूरा हिंदुस्तान, पूरी इंडिया ये डिसाइड करेगी कि कौन सा बच्चा आगे के राउंड्स में जाएगा। और ये जब ऑडिशंस ख़त्म हुए उसके बाद टॉप 10 हमारे सिंगर्स जो हैं वो फाइनली सिलेक्ट हुए। और इस सैटरडे से हम लोग गाला राउंड शुरू कर रहे हैं। एंड ये ऐसा एक मंच है जहाँ पर 7 साल की उम्र में पता नहीं मैं क्या कर रही थी, लेकिन 7 साल की उम्र में हर्षिता जैसी बच्ची जो इतनी ज़्यादा फोकस्ड है सिंगिंग को लेकर, म्यूज़िक को लेकर इतनी ज़्यादा फोकस्ड है। आप उसे स्टेज पर जब देखेंगे, शी इज़ सो कॉन्फिडेंट। मतलब हम लोग दंग रह गए उसे देखकर। जब व्हेन शी इज़ परफॉर्मिंग, वो जब बोलती भी है तो भी इतना कॉन्फिडेंटली बात करती है। कुछ अगर एंकर लिंक्स उसे देते हैं बोलने के लिए तो भी वो इतने अच्छे से बोल देती है। और गाना जब वो व्हेन शी इज़ ऑन स्टेज टू सिंग, मैंने उसके साथ पिछले हफ्ते परफॉर्म किया ये इश्क है। एंड आई वॉज ट्राइंग टू गाइड हर, एंड वो अपने बिंदास मैं उसे याद करा रही थी कि इसके बाद ये वाली लाइन है, इसके बाद ये वाली लाइन है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो डर महसूस हो रहा था कि कहीं वो बस मैंने डेफिनेटली प्रिपेयर करके, बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर रहता है कि मेरे गाने के बाद हर्षिता की लाइन है। तो हर्षिता इतनी छोटी सी और मैं एक तो हील्स पहन के ऐसे हम दोनों साथ में खड़े हैं, तो उसे अपनी लाइन याद करवाने के चक्कर में मैं ऐसे पूरी नीचे झुक कर उसे बात कर रही हूँ कि चलो अभी आपकी लाइन है। लेकिन कहीं पर भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि वो कंफ्यूज हो रही है या कॉन्शियस हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। स्तुति इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंसियर सिंगर। और आप जब एन टी वी पर एक्चुअली इन बच्चों को लाइव सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। एज अ कैप्टन आपके लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या है? एज अ कैप्टन मैं आपको बताऊं कि मैं जब रियलिटी शो में थी और तब जो मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है रियलिटी शो में, मैंने 2005 से ऑडिशंस के लिए अप्रोच करना शुरू किया। उसके बाद 2010 में इंडियन आइडल सीज़न 5 में मैं फर्स्ट रनर अप रह चुकी हूँ। और उसके बाद फिर मैंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में कदम रखा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे बहुत अच्छे अच्छे गाने भी मिले। एंड इवन स्टिल नाउ आई एम प्रिपेयरिंग टू सिंग सम रियली गुड सॉन्ग्स। सो ये जितना भी एक्सपीरियंस मेरे 8 साल में मेरे पास मैंने इकट्ठा किया है वो सारा मैं इन बच्चों को देना चाहती हूँ। जितने भी सिंगर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे जोन के, उन सभी को मैं इस तरह से समझाना चाहती हूँ कि मैंने शायद अगर कुछ गलती करी हो स्टेज पर तो वो ये गलती कैसे नहीं दोहरा सकते, किस तरह से वो गलती नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें बारीक बारीक चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करके हमेशा अपने दिमाग में रखी है, तो मैं जब तक यहाँ पर हूँ इस दुनिया में तब तक शायद ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को जो मैंने
मेरा जो इंटरेक्शन रहा है लोगों के साथ, स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लाइव शोज़ के दौरान, रियलिटी शोज़ के दौरान, प्लेबैक के दौरान, क्योंकि लाइव सिंगिंग करना और प्लेबैक सिंगिंग करना दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं समझाना चाह रही हूँ, और मैं वो फ़र्क देख भी सकती हूँ कि जब वो आए थे ऑडिशन में, और अब ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स भी उन्हें समझाते हैं, हमारे म्यूज़िक कोच भी हैं रियलिटी शो में, उसके साथ साथ हम भी एज जो भी हमारा एक्सपीरियंसेस हम समझाते हैं, जितने भी कैप्टन से अपने बच्चों को समझाते हैं। उसके बाद बच्चों के इन सिंगर्स के सिंगिंग में काफ़ी फ़र्क महसूस होता है, हम खुद देखते हैं और बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो आप समझ सकते हो कि एज अ कैप्टन अगर मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है तो उनके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील हो रहा होगा। तो अब जंग शुरू हो गई है, क्या क्या तैयारियां की है आपने और क्या क्या आपकी टैक्टिक्स होने वाली हैं, क्योंकि अब ये कंपटीशन है। मैं हर बार जब भी बच्चों के गाने का मौका आता है, मैं हमेशा उन्हें बेस्ट गाना दूंगी और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने के लिए कहूँगी। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आप बस प्रिपेयर करके जाओ और अपने माँ बाप का नाम लो, आशीर्वाद लो, भगवान का नाम लो, और बस यू नो बस खुल के परफॉर्म करो। और प्रिपरेशन ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, बिंदास रह रहे हो उस टाइम पे और फिर स्टेज पे आके कॉन्शियस हो रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को प्रिपेयर करो और बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये लाइव सिंगिंग रियलिटी शो है जहाँ पर एडिटिंग का कोई भी मौका नहीं है, मिस्टेक करने का एक भी चांस नहीं है, ना तो रीटेक करने का मौका मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब मैं इन बच्चों के जहन में डालती हूँ, ये लोग भी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और समझते हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं, और उनका ग्रास्पिंग पावर, बच्चों का ग्रास्पिंग पावर तो बहुत ही ज़्यादा किसी और ही लेवल पे, अगर मैं मेरे बोलने के तुरंत बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आपकी टीम में 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे ज़्यादातर जो है चीज़ें सुनते नहीं हैं, इतना सीरियस नहीं होते, उन्हें खेल कूद में ज़्यादा वो होता है, तो आप कैसे टैकल करती हैं उन चीज़ों को? मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं जब बच्ची थी, मैं स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब बच्ची थी मैं नहीं सुनती थी, बट ये बच्चे सुनते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार, मेरे नसीब में बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरे जैसे बच्चे नहीं मिले मुझे। तो आप स्ट्रिक्ट मेंटर नहीं हैं, बहुत सॉफ्ट मेंटर हैं। मैं बस मेरा ये मकसद है कि एंड रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए मैं अपनी जी जान से मेहनत कर रही हूँ बच्चों को समझाने के लिए। और ज़रूरी आप प्यार से भी समझा सकते हो, क्योंकि बच्चे हमेशा प्यार से ही समझते हैं, उनको मारकर समझाया नहीं जाता है कभी भी, कि डांट कर समझाया नहीं जाता है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे जिस तरह से मेरे मम्मी पापा ने समझाया था, मेरे गुरुजी ने जिस तरह से सिखाया था, उसी तरह से मैं मेरे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं यहाँ पे, मेरे ईस्ट जोन के बच्चे हैं, उन्हें मैं समझाऊँ। और बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं दोनों, हर्षिता और स्तुति, और बहुत गहराई से समझती है, ध्यान से सुनती हैं। तो जितनी भी बातें मैं बताती हूँ वो बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, और तभी मैं बहुत खुश हूँ कि हर्षिता ने ऑलवेज़ और फर्स्ट नंबर पे पोजीशन हासिल करी है। और इस बार भी जब गाला राउंड शुरू हुआ और पहली परफॉर्मेंस थी, उसमें स्तुति ने 183 हासिल किए हैं और हर्षिता ने 186 हासिल किए हैं। तो मेरी दोनों कंटेस्टेंट्स टॉप 2 पोजीशंस पे है, और मेरे पास मेरे ईस्ट जोन में सिर्फ टॉप 2 कंटेस्टेंट्स ही हैं, 2 ही बचे हैं, और वो लोग पूरे टॉप 10 में से टॉप 2 पोजीशन पे हैं। तो मैं अब बता नहीं सकती कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, और बाकी बच्चे भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन ये एक कंपटीशन वाली फील है, तो मैं अपने बच्चों को भी डेफिनेटली ज़्यादा पुश करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कि आप जीतें और आपके बच्चे भी जीतें और ट्रॉफी लेके आएँ। थैंक यू। अभिजीत सावंत हमारे साथ मौजूद हैं, गाला राउंड शुरू हो गया है, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है, और गाला राउंड शुरू हो चुका है। इतना बड़ा एक सफ़र था जो क्योंकि लाइव शो है, तो मतलब कहीं भी ब्रीदिंग के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। तो अब जो है हमारे 3-3 बच्चे, मेरे जोन से 3 बच्चे, मैं वेस्ट जोन से आता हूँ, तो वेस्ट जोन के 3 बच्चे हैं, नॉर्थ जोन के 3 बच्चे हैं, और ईस्ट और साउथ के 2-2 बच्चे हैं। तो अभी इनको किस तरह से इस शो में बनाए रखना है और टॉप 5 तक कैसे लेके जाना है, ये मेरा मकसद है, और इसीलिए तैयारियां ज़ोरों से। अभी मेरी भूमि से बात हुई, उन्होंने कहा मैं जीतने नहीं दूंगी अभिजीत को, चाहे कुछ हो जाए।
हाँ, ये एक अच्छा चैलेंज है मुझे। चैलेंजेस हमेशा ही पसंद आए हैं और भूमि की जो हर्षिता है वो अभी तक सबसे टॉप पे रही है। वो कुछ भी करती है तो भी उसको भड़ 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 वोट आ जाते हैं। सो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। अगर वो कहे कि हम जीतने नहीं दूंगी तो उसकी बड़ाई है, बड़ी बड़ी बात उसने कही कि वो शायद इट्स वेरी इजी फॉर हर। बट मैंने शो देखे हैं, मैं रियलिटी शोज़ में रहा हूँ और हमारे लिए भी वोटिंग जायंट्स रहे हैं, ऐसे ऐसे सिंगर्स रहे हैं जो हमेशा ही बहुत सारा वोट लेकर आते थे। उनके बीचों बीच भी हम लोग ने अपना रास्ता बनाया है। तो ये किस तरह से करना है और ये इसका जो एक ट्रिक है वो मुझे पता है। बच्चों को सिखाना बहुत चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। कभी ऐसा हुआ है किसी बच्चे ने कहा नहीं मुझे ये सॉन्ग नहीं गाना, मुझे ये सॉन्ग गाना है? हाँ, होता है, कई बार होता है मेरे साथ। मतलब जब हम लोग अभी कंपटीशन कर रहे तो कुछ बच्चे आते थे कि भैया मुझे अच्छा नहीं लगा, ये गाना अच्छा नहीं कर। फिर उनको समझाओ, समझने के बाद भी फिर वो अपनी पूरे हार्ट से नहीं गाएंगे। उनको बताना, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि उनको थोड़ा सा डांटना भी पड़ता था। तो कहीं कहीं डर भी लगता था, अपना खुद का बच्चा तो है नहीं जो मैं उसके डांट दूँ। लेकिन यही एक फ़न है इस शो का और इसी चीज़ को संभालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनका भरोसा अपने हम में हो जाए। अगर भरोसा हो गया फिर हम लोग डेफिनेटली जो भी बोलेंगे वो बहुत खुशी से उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप एक स्ट्रिक्ट मेंटोर हैं या बहुत काइंड हार्टेड मेंटोर है? किस तरीके के मेंटोर हैं? मैं बहुत जोशीला मेंटोर हूँ। मैं एकदम जोश में रहता हूँ बच्चों को, चलो कम ऑन गाएंगे, ऐसा सब इस तरह से मैं माहौल में रखता हूँ। तो उनको सोचने देता ही नहीं मैं कि अरे हाँ मेरे को अच्छा है, ये नहीं, मैं उसमें पढ़ते नहीं। मैं हो जाता अरे ये गाना इतना ज़बरदस्त है, तू एकदम अच्छा करेगा। वो बोलते हाँ हाँ ठीक है कर लेता हूँ। तो उनको मैं टाइम नहीं देता उस चीज़ में पढ़ने का कि अरे बेटा कर ले। वो भी नहीं रखता कि हाँ तुम्हें करना है, ऐसा भी नहीं रखता हूँ। तो ये मेरा एक ट्रिक है उनके साथ कैसे उनको बिहेव करना है। बट मोस्ट ऑफ द किड्स एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड, मेरे तीनों जो बच्चे हैं जो वो बहुत कमाल के, वो लोग बहुत सुलझे हुए हैं। तीनों मेरी बात सुनते हैं, वो समझते हैं कि मैं क्या बैकग्राउंड से, और मेरी जो सिंगिंग है, गायकी है, उससे बहुत मैच करते हैं। वो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। अभी जो 3 बच्चे हैं और ये कंपटीशन है तो क्या लग रहा है आप भूमि को हरा पाएंगे? हम लोग पूरी मतलब जान लगा देंगे हम लोग जीतने के लिए और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग शायद जीत भी जाएंगे। शायद क्या, मैं जीत सकता हूँ। ओनली भूमि को थोड़ा इधर उधर गिराना पड़ेगा मुझे। इंजर्ड करने के बाद मैं जीत जाऊँगा। बट येस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज क्योंकि हम लोग ने भी रियलिटी शोज़ में ऐसे ही चैलेंजेस फेस किए। बट जिस तरह से भूमि के बच्चे गा रहे हैं, बट जो भी हो, आई थिंक म्यूज़िक अच्छा करेंगे तो जो भी जीते वो अच्छा ही जीतेगा। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। देखना है कंपटीशन कौन जीतेगा। कंपटीशन है, देखते हैं किस कैप्टन की जीत होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ विद कैमरा पर्सन प्रशांत। पानिशा पुरी, नेटवर्क न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।